प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है और अपने हृदय की मलिनता को सामने रख रहा है। कौन है हृदय की मलिनता को रखता है? प्रशंसनीय वो है इस समय जो अपने जीवन को संभाले। हे भगवान की असीम कृपा है उन उपासकों पर जो यौवन अवस्था को पवित्र करके चला रहे हैं। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरि नाम के बल से। निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। दया बहुत संभाल के उसका हित हो जाए और हम फंसने न पाए। जैसे कोई डूब रहा है, आप दयावश कूद गए और तैरना आपको आता नहीं, निकालना तो सबसे पहले आपको मारेगा। कैसे? वो सांस लेना चाहेगा आपका सहारा लेके, तो सबसे पहले आप जाओगे। अब क्या करना है? कोई वस्त्र पकड़ा दो, भले आप कूद गए, तैरना आता है, दूर से वस्त्र पकड़ा दो और खींचते रहो उसको और चले आओ, तो आप भी बच गए और वो भी बच गया। इतना विवेक होना चाहिए दया करने वाले को कि उसका मंगल करना, अपने को फंसना नहीं। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे, तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे, ना परलोक में। तो एक कोई नाम चयन कर लो और जिसको बार बार रटो। तो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से उसमें अग्नि नहीं है पर अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही जब हम अपनी जबान से नाम जप करते हैं, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा, तो हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति पैदा होती है। उसी शक्ति से सब कुछ दिखाई देने लगता है। एक परमानंद में प्रभु जो सबके अंदर छुपे हुए हैं, हम उनका साक्षात्कार करते हैं। अब इतना बड़ा पेट हो गया तो दिनचर्या कैसे करें? कैसी दिनचर्या होगी? काहे को इतना खा रहे? बोलो घटाने की दवा ले रहे, किसी दवा की जरूरत नहीं। सीधे मूंग की दाल उबालो, 2 रोटी शुरू करो। 1 महीने में अगर तुम्हारी चर्बी न कम हो जाए, तुम्हें बताना, रोज सुबह टहलो, थोड़ा व्यायाम करो। अगर जानकारी हो तो जो योगी जन आपको प्राणायाम की पद्धतियां बताए, और सात्विक भोजन, अपने आप ठीक हो जाओगे। ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसका जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं। ऐसे किसी लकड़ी में घून लग जाता है और वो खोखली हो जाती है, ऐसे ही शरीर जर्जर हो जाता है। इस हस्त क्रिया के द्वारा आगे चल करके वो नितांत नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। नशों में ऐसा दौर्बल्य, ऐसी कमजोरी आ जाती है, सहवास के लिए सोचा मात्र खत्म हो गया, सहवास की योग्यता खत्म हो जाती, गृहस्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहता, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रहती। तो हमारा जो अहंकार अभी है, उसकी पहचान है कि दूसरों में लघुता देखना, अपने में श्रेष्ठता देखना। किसी को भी लेकर, रूप को लेकर, गुण को लेकर, विद्वता को देखकर, भजन को देखकर, ज्ञान, किसी को भी लेकर, ये सब अहंकार के लक्षण। तो हम संतों का संग सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र हो जाए कि हमारे हृदय में अहंकार न हो जाए। और पहले चिंतन हो रहा, उसी समझ को रोको, राधा 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 राधा, नहीं नहीं नहीं। अगर धर्म पूर्वक विषय चिंतन हो रहा है तो उसे हम स्वीकार करते हैं, उसकी मांग पूरी। अगर अधर्म पूर्वक है तो राधा 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 राधा, नहीं नहीं, कदापि नहीं, नहीं, अंदर युद्ध शुरू नहीं। वो बार बार आपको चिंतन कराने के लिए एकांत करेगा, शांत हो जाओ, छोड़ो नाम, देखो हम तुम्हें पेश कर रहे हैं, इससे बड़ा सुख होगा। और आप अगर उसमें डूब गए, मतलब आप स्वीकृति दे दी, अब आपको नष्ट कर देगा। कोई आवे या ना आवे, कोई मिले या न मिले, अपने आप से अपने आप में नष्ट हो जाएगा। अब 1 साल ब्रह्मचर्य कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करें। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है।
आप तो बस इतना करो, गंदे आचरण मत करो, गंदी क्रिया मत करो, गंदा भोजन मत खाओ, नाम जप करो, व्यायाम करो, शरीर को थकाओ दौड़ भाग सेवा से, तो वो लंबा समय तक चलेगा। ये जो आप कहते हो आशीर्वाद दीजिए कि हम मांस मछली न खाएं, इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं, इसमें विचार की जरूरत है यार। क्या खा रहे? नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, लोभ को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, दूसरा कोई बीमार पड़ा है आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे है। कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है, कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं न कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वारस हो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते, समहात्मा सुदृढ़। महाराज जी, कुछ दिन पहले ही ब्रह्मचर्य लिया है, इस पर आगे उन्नति के लिए आपका आशीर्वाद। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को ये है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। अच्छे पवित्र आचरण और पवित्र संस्कार। ब्रह्मचर्य के लिए गंदे बच्चों का संग त्याग करना, गंदी कोई ऐसी हरकत सिखावे या बात सिखावे तो उसको सुन करके छुपा नहीं लेना, तुरंत अपने टीचर से बताना या अपने माता पिता से बताना, और ऐसे बच्चे का कभी संग नहीं करना। मार्ग कठिन कायर पुरुष को लगता है, बलवान को नहीं लगता। तुम कायर मत बनो। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमारे हृदय में उत्साह है तो उत्साह हर कठिनाई को रोक देगा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये ब्रह्मचर्य में होता है। आप लोग ऐसा ना समझे कि आप जो कष्ट सह रहे हैं, आप जो जल रहे हैं, आप जो वेगों को सह रहे हैं, तो इसका कोई परिणाम नहीं, भगवान बिक जाएंगे। ध्यान रखना, वो देख रहे हैं, उनके लिए तुम सह रहे हो, उनके लिए।